हे फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज MRCP। सो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, लेट्स टेक ए लुक। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ MRCP, इंडिकेशन ऑफ MRCP, contraindication, anatomy of the biliary tree, patient preparation, contrast used in MRCP, and last one is sequence used in MRCP. Let's start the video. What do you mean by MRCP? MRCP क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कैलेंजियोपेनक्रियोटोग्राफी। ठीक है, MRCP का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस कैलेंजियोपेनक्रियोटोग्राफी। कैलेंजियो रिलेटेड टू द हेपेटिक डक्ट मीन्स जो हमारी लीवर है, लीवर की हेपेटिक डक्ट को देखने के लिए और पैनक्रियाज की डक्ट को देखने के लिए हम क्या कराते हैं, MRCP कराते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं MRCP क्या है। MRCP is a special type of magnetic resonance imaging exam that produces detailed images of the hepatobiliary and pancreatic system, including the liver, gallbladder, bile duct, pancreas and pancreatic duct। ठीक है कि MRCP एक ऐसा एग्ज़ाम है, स्पेशल टाइप का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसके अंदर हम कैलेंजियो रिलेटेड टू हेपेटिक रिलेटेड टू सेल्स ऑफ लीवर, ठीक है, हम इसमें लीवर को देखते हैं, हमारे बाइल डक्ट को देखते हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट को देखते हैं, गाल ब्लैडर को देखते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ को देखने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ द MRI मशीन की मदद से जो हमें डायग्नोस्टिक इमेज मिलती है उसको, उस एग्ज़ाम को हम बोलते हैं MRCP। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। इट इज़ ए टोटली नॉन इन्वेसिव टेस्ट यूज टू डायग्नोस मेडिकल कंडीशन। लेट्स टेक ए लुक ऑन द इंडिकेशन ऑफ द MRCP। MRCP के क्या इंडिकेशन है कि पेशेंट को क्यों MRCP करानी पड़ती है। ठीक है, लेट्स टेक ए लुक। नंबर फर्स्ट है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि पेशेंट को स्टोन हो सकता है, बाइलरी जो डक्ट होती है, पैनक्रिएटिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट है, उसके अंदर स्टोन हो सकता है। दूसरा है हमारा बाइलरी सिस्ट एडिनोमा एंड सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। सिस्ट एडिनोमा क्या होता है? इट इज़ ए बिनाइन सिस्टिक न्यूप्लाज्म। ठीक है, न्यूप्लाज्म रिलेटेड टू एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू कैंसर। ठीक है, एंड कंजाइटल एनानॉमीज हो सकती है, बचपन से कोई बीमारी हो सकती है हमारे लीवर या पैनक्रियाज के अंदर। एंड थर्ड वन इज़ पैनक्रिएटिक सूडोसिस्ट। पैनक्रिएटिक सूडोसिस्ट क्या है? पैनक्रिएटिक सूडोसिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ टिश्यू एंड फ्लूइड दैट फॉर्म ऑन योर पैनक्रियाज। ठीक है, इट्स लुक लाइक ए सिस्ट बट इट्स नॉट ए सिस्ट, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ टिश्यू एंड फ्लूइड। नेक्स्ट इज क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस एंड नेक्स्ट इज एक्यूट कोलेसाइटिस। कैलकली हो सकती है हमारी, ठीक है, और हमारा पैनक्रिएटिक कैंसर भी हो सकता है और पैनक्रिएटिक डायविसम भी हो सकता है। सो पैनक्रिएटिक क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस क्या है? इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज दैट डज नॉट हील और इम्प्रूव, इट गेट वर्स ओवर टाइम एंड लीड्स टू द परमानेंट डैमेज। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है जो जल्दी से इम्प्रूव नहीं होती है। ठीक है, इससे कि परमानेंट हमारा पैनक्रियाज डैमेज भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा पैनक्रिएटिक डायविसम क्या है? पैनक्रिएटिक डायविसम इज़ ए कंजाइटल एनाटॉमी in the anatomy of the duct of the pancreas in which the single pancreatic duct is not formed but rather remains as a two distinct dorsal and ventral duct। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी पैनक्रियाट की डक्ट होती है वो सिंगल ना होने की बजाय दो डक्ट के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। इसी को पैनक्रिएटिक डायविसम बोल सकते हैं। इट इज़ ए कंजाइटल डिजीज़। ठीक है, बचपन से ऐसी बीमारी हो सकती है पेशेंट को। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन ऑफ MRCP। कंट्राइंडिकेशन स्पेशली MRCP के MRI के कंट्रा इंडिकेशन होंगे। ठीक है, MRI के कंट्रा इंडिकेशन स्पेशली क्या है? कोई भी हमारे पास पेस मेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट के पेस मेकर नहीं होना चाहिए, इंसुलिन पंप बायो स्टिमुलेटर नहीं होना चाहिए, न्यूरो स्टिमुलेटर नहीं होना चाहिए, कोकुलर इम्प्लांट या हेयरिंग एड्स कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ मेटल की होती हैं इसके अंदर। या ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म क्लिप नहीं होना चाहिए,
प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए पेशेंट को, इसको भी एक रिस्क बेनिफिट रेशो के एग्ज़ाम पे हम एमआरआई करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सर्जिकल क्लिप्स या स्टेप्स नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फॉरेन बॉडी इन योर आई, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। मेटल शार्पन या बुलेट लगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन थे एमआरआई के जो नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ऑफ एमआरसीपी। लेट अस टेक ए लुक ऑन द बाइलरी ट्री। हमारा बाइलरी ट्री कौन कौन सी डक्ट से मिलकर बना है, कैसे बाइल जूस है वो हमारी ड्यूडेनम के अंदर सीक्रेट होता है, एक बार देख लेते हैं। हमारे लीवर से दो डक्ट आती हैं जिसका नाम है राइट हेपेटिक डक्ट और दूसरा हमारा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। और हमारे जो गाल ब्लाडर से डक्ट आती है वो उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर एक डक्ट बनाती हैं जिसका नाम है कॉमन पाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन पाइल डक्ट हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए मिलके स्पिंचर ऑफ ओडियाई से ड्यूडेनम के अंदर सीक्रेट हो जाता है। जो सीक्रेट होता है वो क्या है, हमारा बाइल जूस, ठीक है। स्पिंचर ऑफ ओडियाई क्या है? स्पिंचर ऑफ ओडियाई हमारा एक वाल्व है जो कि लगभग क्लोज ही रहता है, जब डाइजेशन का टाइम होता है तभी ओपन होता है और बाइल जूस सीक्रेट करता है। लेट अस टेक ए लुक ऑन द कंट्रास्ट यूज्ड इन एमआरसीपी। एमआरसीपी के अंदर हम कौन सा कंट्रास्ट यूज़ करते हैं एक बार देख लेते हैं। हम स्पेशली दो टाइप के कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़रूरी हो तो। अगर आईवी तो देते हैं हम गैडोलिनम के रूप में, और दूसरा हम ओरल कंट्रास्ट भी यूज़ करते हैं कई बार। ओरल कंट्रास्ट को बोलते हैं हम नेगेटिव कंट्रास्ट। वाई वी यूज़ नेगेटिव कंट्रास्ट? लेट्स टेक ए लुक। द नेगेटिव कंट्रास्ट effect of the agent used in MRCP is caused by shortening of the T2 relaxation time, which results in reduced signal intestine of the fluids in the upper gastrointestinal tract on the heavily T2 weighted imaging. This effect is luckily to caused by the paramagnetic effect in the high concentration of manganese and the iron in oral signal suppression, ठीक है। स्पेशली क्या होता है इसके अंदर, एमआरसीपी के अंदर नेगेटिव कंट्रास्ट में कोई पेशेंट को जूस पिला देते हैं, ठीक है। वो क्या काम करता है, इट इज़ हाईली पैरामैग्नेटिक इफेक्ट करता है। वो क्या करता है, T2 वेटेड, जो हम हैविली T2 वेटेड इमेज का यूज़ करते हैं उसके अंदर सिग्नल को स्प्रेस कर देता है। जो हमारा अपर पार्ट ऑफ जो बॉडी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो इसके अंदर सप्रेस होता है। इसलिए हम कभी कभार ओरल कंट्रास्ट का भी यूज़ करते हैं अच्छी इमेज क्वालिटी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। लेट अस टेक ए लुक ऑन द पैरामीटर और द सीक्वेंसेस ऑफ द एमआरसीपी। एमआरसीपी की जो पैरामीटर्स है, सीक्वेंस है, मैं वो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग मशीन अपने डिफरेंट पैरामीटर यूज़ करती हैं, ठीक है। एक बार आप 1 to 7 पैरामीटर देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लोकलाइजर सेट करेंगे एक्सियल, सैजिटल एंड कॉर्नल व्यू के अंदर। उसके बाद T2 फैट सैचुरेटेड कॉर्नल का यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर पे T2 एक्सियल का यूज़ करेंगे। फोर्थ नंबर पे T2 फैट सैचुरेशन एक्सियल का यूज़ करेंगे। फिफ्थ पे T2 कॉर्नल ऑब्लिक का यूज़ करेंगे। सिक्स्थ पे T2 कॉर्नल ऑब्लिक, ओके। एंड सेवन्थ पे हम T2 TSC 3D कॉर्नल का यूज़ करेंगे। TSC टर्बोस्पिनिक को, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। एमआरसीपी आपको समझ आ गया होगा कि एमआरसीपी क्या है। एमआरसीपी इज़ ए मैग्नेटिक रेजोनेंस कॉलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।